हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है समानता, इक्वालिटी। समानता क्या है? हम यह जानने का प्रश्न करेंगे कि समानता का वास्तविक अर्थ क्या है। साधारण जो व्यक्ति है या साधारण मानव की दृष्टि में समानता के क्या क्या अर्थ है और सही मायनों में समानता का क्या अर्थ है और समानता की क्या विशेषताएं हैं। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। यदि आप इतिहास पर नज़र डालेंगे, इतिहास के पन्नों को जो है देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे समाज की विभिन्न विभिन्न कालों में, समाज के विभिन्न काल खंडों में विभिन्न लोगों ने अपनी जो है स्वतंत्रताओं, अपने अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष किया है। जो फ्रांस की डिक्लेरेशन है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, वो उसका नारा ही इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड है। समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड भ्रातृत्व के सिद्धांत पर आधारित है। और जो समानता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के लिए विचारकों ने अपने विचार दिए हैं और लोगों ने विभिन्न विभिन्न कालखंडों में समानता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। तो साधारण व्यक्ति की नज़र में समानता क्या है और वास्तविक अर्थ में समानता का क्या अर्थ है, समानता के क्या क्या पहलू है, इसके क्या क्या डायमेंशन है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में जितने भी लोकतंत्रीय राज्य है वो अपने संविधान में ऐसे प्रावधानों का वर्णन करते हैं, ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित करते हैं जिससे उनके नागरिकों को समानता मिले, चाहे वो जो है सामाजिक आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर जो है राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, राज्य या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और सभी लोगों को सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को प्रदान किए जाती है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि समानता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। समानता, इक्वालिटी, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहें। समानता का अर्थ, इक्वालिटी है क्या, समानता है क्या? समानता का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं दिया जा सकता। विद्वानों ने जो समानता का अर्थ दिया है, तो समानता का कोई एक सटीक या कोई निश्चित अर्थ नहीं दिया जा सकता कि समानता क्या है। लेकिन जो सही अर्थों में समानता है, या जिस अर्थ पर जो है विभिन्न विद्वानों में एक मत पाया जाता है कि समानता की ये परिभाषा हो सकती है, समानता का ये अर्थ हो सकता है, वह क्या है? समानता से अभिप्राय क्या है? समानता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव ना हो। यदि कोई राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करता है और वहाँ पर सभी व्यक्तियों को आधारभूत आवश्यकताएं, अर्थात वहाँ पर सभी व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जो है रोटी कमाने के लिए जो है परिस्थितियाँ बनाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का जो है अधिकार हो। अगर इस प्रकार की आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान की जाती हो तो उसको समानता कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में समानता का क्या अर्थ है? साधारण शब्दों में समानता से अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो है कोई भेदभाव ना हो। अर्थात सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है, जितनी भी नीतियां बनाती है, वो सभी वर्गों को जो है सम्मुख रखकर एक समान रूप से बनाई जाए।
तो ये समानता का अर्थ है। फिर से निष्कर्ष में समानता क्या है? समानता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव ना होना समानता कहलाता है। समानता सामाजिक नियमों द्वारा उत्पन्न हुई। समानता क्या करने की कोशिश करती है? समानता जो सोशल जो रूल्स होते हैं, सामाजिक नियमों द्वारा जो उत्पन्न हुई जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको दूर करने का प्रयास करती है। समानता समाज में क्या करने का प्रयास करती है? यदि लोगों को जो है समानता का अधिकार मिला है, इक्वालिटी का जो है अधिकार मिला है, जिस प्रकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 19 से 22 में जो है समानता का अधिकार जो है लोगों को दिया है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? यदि जो है कोई भी व्यक्ति जो है कानून के नियमों का उल्लंघन करेगा, चाहे वो उच्च वर्ग से हो, चाहे वो निम्न वर्ग से हो, चाहे वो जो है धीरू भाई अंबानी का बेटा हो, चाहे वो टाटा बिरला का बेटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी का बेटा हो, और यदि एक गरीब परिवार का कोई लड़का है, यदि वो दोनों एक प्रकार का कोई जुर्म करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो उनको एक प्रकार का ही दंड दिया जाएगा। तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो समानता का जो अर्थ है, समानता समाज में क्यों लाई जाती है? कोई भी राज्य जो है समानता को अपने संविधान में क्यों शामिल करता है या समानता का अधिकार अपने नागरिकों को क्यों देता है? ताकि जो समाज में इनइक्वालिटीज़ है, जो असमानताएं हैं, समाज में जो है विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं, लोग जो है दूसरे जो है जो धर्म के लोग हैं या दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उन लोगों को जो है उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं कई परिस्थितियों में। तो लोगों को एक प्रकार की सिक्योरिटी मिले, तो इसके लिए जो समाज की इनइक्वालिटी है, चाहे वो धन के आधार पर जो है, हमारी समाज में धन का वितरण एक समान नहीं है, लेकिन धन के वितरण को हम एक समान नहीं भी कर सकते, क्योंकि प्रकृति ने, कुछ विद्वानों का मानना है कि समाज में आप प्रत्येक प्रकार की चीज़ों को एक समान रूप में नहीं कर सकते। जिस प्रकार देखो, क्या समाज में सभी व्यक्तियों के पास जो है एक समान पैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या समाज के पास सभी आवश्यकता की वस्तुएं एक समान हो सकती है? नहीं हो सकता। तो कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि प्रकृति ने जब मनुष्य को जो है इन्फीरियर और सुपीरियर, एक को जो है ज़्यादा इंटेलेक्ट दे दिया है, एक आईक्यू में इंटेलिजेंट क्वेश्चन में ज़्यादा है, दूसरा कम है, तो जब प्रकृति ने ही जो है असमान वितरण किया है, जो है आपके रंग अलग अलग है, शरीर अलग है, उसकी कॉम्पोजिशन अलग है, तो समाज में एक समान रूप में सभी लोगों को समान करना यह संभव नहीं है। यह एक कल्पना मात्र विचार है कि समाज में जो है सभी क्षेत्रों में मनुष्य के जो सभी पहलू है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू में प्रत्येक मनुष्य को एक समान करना यह संभव नहीं है वर्तमान लोकतंत्रीय युग में। इसलिए समानता का अर्थ ही यही रखा गया है कि जो है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी हो, चाहे उसका काम करने का अधिकार हो, चाहे समाज से कोई सुविधा लेने का अधिकार हो, वो उसको प्रत्येक व्यक्ति को एक समान रूप में प्राप्त होगा। अब समानता के क्या पक्ष है? समानता के दो पक्ष है। पहला पक्ष है नेगेटिव एस्पेक्ट, दूसरा है पॉजिटिव एस्पेक्ट। पहला है नकारात्मक समानता या नकारात्मक पक्ष, दूसरा है सकारात्मक पक्ष। तो नकारात्मक समानता क्या होती है, या सकारात्मक समानता क्या होती है? पॉजिटिव इक्वालिटी क्या होती है? पॉजिटिव इक्वालिटी का क्या अर्थ है? सकारात्मक समानता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सकारात्मक समानता से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता को जो है अपनाकर अपना विकास कर सके। तो सकारात्मक समानता का क्या अर्थ है? सकारात्मक समानता जो व्यक्ति है, जो किसी समाज के अंदर रह रहे नागरिक है, उनके जो है पर्सनल डेवलपमेंट से, उनके सोशल डेवलपमेंट से, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है। अर्थात सकारात्मक समानता में व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां राज्य द्वारा
क्रिएट की जाती है या राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयास करता है या ऐसी सुख सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करने की कोशिश की जाती है राज्य द्वारा, जिन सुविधाओं द्वारा, जिन परिस्थितियों द्वारा व्यक्ति अपना जो है पर्सनल विकास कर सके, अपना जो है विकास कर सके। अर्थात समान अवसर का क्या अर्थ है यहाँ पर? राज्य जो है प्रत्येक नागरिकों के लिए जो है एक समान अवसर प्रदान करेगा। जिस प्रकार सरकारी नौकरियों में जो है पद की व्यवस्था की जाती है, तो सभी वर्गों के लिए जो है पदों का जो है एक समान प्रावधान किया जाता है। तो अवसर की समानता का अर्थ यह है कि यदि उस व्यक्ति के पास, उस नागरिक के पास, उन नागरिकों के पास यदि योग्यताएं हैं, तो सरकार की जो आवेदन की गई या सरकार द्वारा एडवर्टाइज की गई जो नौकरी की पोस्टें हैं, वो उनके लिए एक समान रूप से जो है अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यदि उनमें योग्यता होगी तो उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो समानता का अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार जो है अपना विकास कर सके। तो ज़रूरी नहीं नौकरियों के लिए ही योग्यता हो। अगर आप जो है प्राइवेट स्फीयर में काम करना चाहे, यदि आपके पास योग्यता है तो आप प्राइवेट क्षेत्र में भी जो है अपना जीवन यापन कर सके हैं। अर्थात सकारात्मक समानता का संक्षेप में अर्थ क्या है? सकारात्मक समानता, पॉजिटिव इक्वालिटी का अर्थ ही यही है कि राज्य इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयास करेगा या इस प्रकार की नीतियां बनाएगा, इस प्रकार के कानून बनाएगा या नागरिकों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे नागरिक अपने जो पर्सनल जो डेवलपमेंट है, अपना जो निजी विकास है, वो अपने लिए जो है जीवन यापन के लिए जो है न्यूनतम जो है आवश्यकता की वस्तुओं को जो है प्राप्त कर सके, वो जो है नौकरी प्राप्त कर सके, उनको काम करने का अधिकार हो, समाज में जो है उनको प्रत्येक प्रकार की जो है सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इस प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं वो सकारात्मक समानता या समानता का सकारात्मक पक्ष कहलाता है। जब राज्य नागरिकों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है तो उसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा नागरिकों को सकारात्मक पॉजिटिव जो इक्वालिटी है वो प्राप्त है। अर्थात प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है, उसको जो है अपना विकास करने का अधिकार है, अपना निजी विकास करने की उसको समानता है। उसके निजी विकास में कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है नकारात्मक समानता या नेगेटिव इक्वालिटी या समानता का नकारात्मक पक्ष, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी। तो नकारात्मक समानता क्या होती है? नकारात्मक समानता से अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, नकारात्मक समानता का अर्थ क्या अर्थ है? नकारात्मक समानता का यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसकी जाति, उसकी संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी वर्ग विशेष को अधिकार दिए जा सकते हैं। तो नकारात्मक समानता का क्या अर्थ है? नकारात्मक समानता का अर्थ है कि जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार दिए जाएंगे और राज्य किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं देगा। तो नकारात्मक समानता का जो अर्थ है वो वर्तमान लोकतंत्र या राज्यों में अपनाया जाता है। तो वर्तमान समय में समानता का नकारात्मक अर्थ और सकारात्मक दोनों अपनाए जाते हैं, पर नकारात्मक समानता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो नकारात्मक समानता का संक्षेप में अर्थ क्या है? नकारात्मक समानता से अभिप्राय यह है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात राज्य जो है प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, जाति और प्रत्येक इंडिविजुअल को एक समान समझेगा और राज्य जो भी नीतियां बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, वो सभी कानून जो है इन वर्गों के, सभी वर्गों के हितों को सम्मुख रखकर बनाए जाएंगे और राज्य जो है किसी वर्ग विशेष को अधिकार नहीं देगा। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात राज्य किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष जो है कानूनों का निर्माण या कुछ विशेष सुविधाएं नहीं देगा, क्योंकि राज्य के समक्ष सभी वर्ग समान है, चाहे वो समाज का उच्च वर्ग हो, चाहे वो समाज के निम्न वर्ग हो।
तो उच्च वर्ग भी राज्य के लिए समान है और निम्न वर्ग भी समान है। तो ऐसा नहीं कि यदि उच्च वर्ग के लोग जो है अगर वो कुछ विशेष अधिकार चाहते हों तो राज्य ऐसा नहीं करेगा। राज्य जो है किसी भी वर्ग के लिए विशेष स्पेशल जो है विशेष सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करेगा, अर्थात राज्य सभी लोगों के लिए एक समान जो है सुविधाओं का या विशेष अधिकारों का वर्णन जो है सभी लोगों के लिए है। अधिकार जितने भी हैं, राज्य किसी भी एक वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं नहीं देगा। तो विशेष सुविधाओं का मैं फिर से अर्थ बता रहा हूँ। विशेष सुविधाओं का अर्थ ये है कि किसी वर्ग को जो है दूसरे वर्गों से ज़्यादा प्रेफरेंस देना, उनके लिए जो है उनकी इच्छाओं के अनुसार जो है कुछ ऐसी नीतियां बनाना जो दूसरे वर्ग भी चाहते हैं, लेकिन उन वर्गों को वो नीतियां, उन वर्गों को वह सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन किसी एक विशेष वर्ग को वो सुविधाएं राज्य द्वारा दी गई। पर ऐसा राज्य नहीं करेगा, क्योंकि राज्य जो है किसी वर्ग को विशेष सुविधाएं नहीं देगा। यह नकारात्मक समानता का अर्थ है। तो ये थी समानता। समानता में हमने यह जाना कि समानता से अभिप्राय क्या है। समानता से अभिप्राय यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति या संप्रदाय या उसका जो लिंग है, जेंडर है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सकारात्मक जो समानता है, समानता के दो पहलू है, सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। तो नकारात्मक समानता जो है वर्तमान लोकतंत्रीय राज्यों में पाई जाती है, और सकारात्मक समानता के तहत जो है राज्य ऐसी सुविधाएं या परिस्थितियां निर्माण करने का प्रयास करता है जिससे व्यक्ति अपने पर्सनल डेवलपमेंट कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। चलिए अब जानते हैं समानता की परिभाषा की समानता की परिभाषाएं क्या होती है। पहली परिभाषा जो है प्रोफेसर लास्की ने दी है। लास्की जो है राजनीति विज्ञान में एक सिद्धांतकार हुए। तो लास्की के अनुसार क्या है, जब तक लोगों को आवास की सुविधा ना मिल जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को 20 कमरे वाले मकान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लास्की के अनुसार समानता क्या है, समानता से अभिप्राय है कि सभी लोगों को जो है क्या मिले, सभी लोगों को आवास की सुविधा मिलनी चाहिए, अर्थात सभी लोगों के पास जो है रहने के लिए एक छत होनी चाहिए। तब तक जो है किसी भी व्यक्ति को 20 कमरे वाले मकान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात उनका कहने का अभिप्राय, जब तक सभी लोगों को जो है छत या घर ना मिल जाए, अगर कोई व्यक्ति 20 कमरों वाले मकान में रह रहे तो उन लोगों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी है प्रोफेसर जो है बार्कर के अनुसार है। प्रोफेसर बार्कर है ये, प्रोफेसर बार्कर, यहाँ पर बार्कर लिखा है। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार समानता का अर्थ क्या है, समानता का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में मुझे जो सुविधाएं उपलब्ध है वह दूसरों को भी उपलब्ध हो। तो बार्कर के अनुसार समानता क्या है कि अधिकारों के रूप में जो एक व्यक्ति को सुविधाएं मिल रही है वही सुविधाएं बाकी लोगों को भी मिले। जिस प्रकार एक धर्म के लोगों को सुविधाएं मिल रही है उसी प्रकार की सुविधाएं दूसरे वर्ग के लोगों को भी मिले। बार्कर समानता की यह परिभाषा देते हैं। अगली जो अब है समानता की विशेषताएं, कि समानता की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। विशेषताओं से हमें किसी भी टॉपिक की जो सोल है, जो आत्मा है, उसका पता चलता है कि इस विशेषताओं से, कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें यह पता चलता है कि वास्तविक अर्थ में समानता क्या है। तो समानता की विशेषताएं क्या क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है समानता की वो है भेदभाव का अभाव, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का अभाव। तो समानता की पहली विशेषता यह है कि समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं है। समानता का अर्थ क्या है, पूर्ण समानता नहीं है। अब पूर्ण समानता का क्या अर्थ है यहाँ पर, पूर्ण समानता का अर्थ यह है कि समाज में सभी व्यक्ति जो है प्रत्येक पहलू में, समाज में सभी व्यक्ति प्रत्येक पहलू में एक समान नहीं हो सकते। अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है एक समान जो है रूप में धन उपलब्ध नहीं हो सकता। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है ज़मीन एक समान मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकती। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का जो खान पान या रहन स्तर है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, तो राज्य जो है इन जो है आधारों पर व्यक्तियों को एक समान नहीं कर सकता, लेकिन राज्य जो है धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। तो समानता का जो अर्थ है यह पूर्ण समानता नहीं है, बल्कि समाज में किसी भी
जो है व्यक्ति या संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ, यहाँ पर ये होगा किसी भी व्यक्ति के साथ उसके संप्रदाय, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अर्थात इस भेदभाव का क्या अर्थ है या भेदभाव का क्या अभाव, भेदभाव का अभाव से क्या अभिप्राय है यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या है यहाँ पर। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का अभाव से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जो है लिंग और संप्रदाय के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। बाकी राज्य जो है सभी व्यक्तियों को एक समान जो है नहीं बना सकता, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने जो है समय के साथ धन ज़्यादा एक्युमुलेट कर लिया है, कुछ व्यक्तियों के पास अभी धन नहीं है, तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा धन है उस व्यक्ति से वह धन लेकर जो है दूसरी जो है जिसके पास कम धन है उसको पकड़ा दे या उसको जो है दे दे कि इस व्यक्ति ने ज़्यादा अर्जित कर लिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी योग्यता के अनुसार जो है वह धन अर्जित किया है, तो उस पर उसका अधिकार हो गया है। दूसरा है विशेष अधिकारों की समाप्ति। विशेष अधिकारों की समाप्ति, यह समानता की दूसरी विशेषता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को या विशेष वर्ग को किसी तरह के विशेष अधिकार, किसी भी व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को किसी भी तरह के विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, बल्कि समाज में सभी लोगों को संविधान द्वारा एक समान अधिकार दिए जाएंगे। तो विशेष अधिकारों की समाप्ति का क्या अभिप्राय है यहाँ पर कि संविधान द्वारा या राज्य द्वारा जो संविधान बनाया जाता है उस संविधान में ऐसे प्रावधान किए जाते हैं कि जो है राज्य जो भी नीतियां बनाता है, जो भी कानून बनाता है, जो भी सुविधाएं प्रदान करता है, जो भी जो है प्रावधान संविधान में किए जाते हैं, नीतियों में किए जाते हैं, वो कानून किसी एक विशेष वर्ग के लिए या किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि वो कानून, उन कानूनों द्वारा किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग को सुविधाएं नहीं दी जाती, बल्कि उन कानूनों द्वारा समाज के सभी वर्गों को जो है व्यवस्थाएं की जाती है। तो विशेष अधिकारों की समाप्ति की गई है, अर्थात किसी एक, अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा विशेष है तो उसके लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है एक समान है और राज्य सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाता है। और जो भारतीय संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है यह विशेष अधिकार नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह जो है निम्न जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि इसको सकारात्मक पहल का नाम दिया जाता है। इसको जो है सकारात्मक, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक पहल का नाम दिया जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया जाता है इसको। अब सकारात्मक पहल क्या होती है? सकारात्मक पहल जो है राज्य द्वारा जो निम्न वर्ग के लोग हैं, सकारात्मक पहल के द्वारा जो राज्य है वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए ऐसे कानून बनाता है जिससे वो लोग जो है दूसरे जो उच्च वर्ग है उनके सम्मान आ सके, उनके समान वो आ सके, उनके इक्वल वो आ सके और उनके इक्वल वो आ सके। क्योंकि इसका कारण ये दिया जाता है रिजर्वेशन का कि सदियों से जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्गों का शोषण करते आए हैं, इसलिए ये इन निम्न वर्गों को कुछ एक जो सुविधाएं दी गई है, विशेष सुविधाएं दी गई है, पर इन विशेष सुविधाओं को संविधान की जो समानता का सिद्धांत है उसके विरुद्ध नहीं समझा जाता, क्योंकि इसको सकारात्मक जो है डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक भेदभाव का नाम दिया जाता है। इसको दूसरे वर्गों के साथ जो है ऐसा नहीं माना जाता कि दूसरे वर्गों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ताकि निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्गों के एक समान आ सके, वो जो है आर्थिक स्तर पर उनके समान आ सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इंक्रीज़ कर सके, और वो जो है क्योंकि जो है ये माना जाता है कि इनका शोषण किया गया है उच्च वर्ग के लोगों द्वारा। तो इसलिए सकारात्मक पहल द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है यह कोई विशेष अधिकार नहीं है निम्न वर्गों को, बल्कि संविधान द्वारा किया गया प्रावधान है, और यह संविधान द्वारा जो प्रावधान किया गया है यह दूसरे वर्गों के हितों के या समानता के विरुद्ध नहीं है। तो विशेष
अधिकारों की समाप्ति की गई है संविधान द्वारा, राज्य द्वारा। राज्य किसी भी वर्ग या किसी विशेष समुदाय को कोई विशेष अधिकार नहीं देता, पर हाँ, जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, यह जो है विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि इसको सकारात्मक पहल, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया जाता है। और जो ये व्यवस्था की गई है अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण की, इस आरक्षण को दूसरे जातियों के लिए जो है उनके विरुद्ध नहीं समझा जाता, या समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं समझा जाता। कानून के समक्ष समानता, यह समानता की तीसरी विशेषता है। कानून के समक्ष समानता, यह समानता की तीसरी विशेषता है। अब कानून के समक्ष जो है समानता से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, कानून के समक्ष समानता से अभिप्राय यह है कि समाज में रह रहे सभी लोगों को कानून के समक्ष एक समान समझा जाता है। अर्थात राज्य के अंदर जितने भी नागरिक रह रहे हैं वो कानून की दृष्टि में, कानून की नज़र में एक समान है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति चाहे वो उच्च वर्ग से हो या उच्च जाति से संबंध रखता हो या वो निम्न जाति से संबंध रखता हो, यदि वो दोनों कोई एक प्रकार का जुर्म करते हैं, यदि वो दोनों एक प्रकार का क्राइम करते हैं, एक प्रकार का जो है वो जो है कोई गलत काम करते हैं, तो दोनों पर कानून एक समान रूप से लागू होगा। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? दोनों पर कानून एक समान से लागू होगा, अर्थात दोनों को कानून जो है एक प्रकार का ही न्याय दंड देगा। अर्थात चाहे वो व्यक्ति उच्च जाति से हो, निम्न जाति से हो, यदि वो एक प्रकार का जुर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उच्च जाति के लिए कोई अलग कानून का प्रावधान है, निम्न जाति के लिए कोई जो है अलग कानून का प्रावधान है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्तियों की समानता से अभिप्राय है कि कानून सभी व्यक्तियों को एक समान दंड देगा, चाहे वो जो है फिर सलमान खान हो, चाहे वो जो है अगर जो है अमिताभ बच्चन हो, अगर ये भी गलत करते हैं तो संविधान के अनुसार जो है इनको जो है दंडित किया जाएगा। सीआरपीसी हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो। तो कहने का क्या अर्थ है? कानून के समक्ष समानता से अभिप्राय यह है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है, चाहे वो व्यक्ति उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो। यदि कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं या कोई जुर्म या क्राइम करते हैं तो उन लोगों को कानून एक समान दंड देगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी जो है बड़ी जो है वर्ग से संबंधित रखता है तो उसको कम दंड दिया जाएगा, अगर कोई निम्न जो है वर्ग से संबंध रखता है उसको जो है ज़्यादा जो है दंड दिया जाएगा। अगली जो विशेषता है वो है समानता की सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था, या संरक्षित भेदभाव या सकारात्मक भेदभाव, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक पहल या संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था जो है समानता की एक मुख्य विशेषता है। तो संरक्षित भेदभाव से अभिप्राय क्या है? संरक्षित भेदभाव से अभिप्राय यह होता है कि समाज के कुछ लोगों तथा वर्गों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि ये वर्ग अपना विकास कर सके। समाज के जो है कुछ जो है वर्गों तथा लोगों के लिए प्रावधान किए गए हैं ताकि ये वर्ग क्या कर सके, ताकि ये वर्ग अपना विकास कर सके। ऐसे वर्गों के लिए हमारे इस संविधान में कुछ एक सुविधाएं दी गई है, जैसे नौकरियों तथा राज्य विधानमंडलों में क्या किया गया है? आरक्षण तथा अन्य नौकरियों की व्यवस्था की गई है ताकि नौकरियों में आरक्षण मिल सके। और इस प्रावधान को संविधान में भेदभाव नहीं समझा जाता। जो ये प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान को जो है संविधान में भेदभाव नहीं समझा जाता। उदाहरण के लिए यदि कोई एक व्यक्ति जो है ब्लाइंड है, यदि कोई एक व्यक्ति नेत्रहीन है या वह व्यक्ति लंगड़ा है, तो दूसरे लोगों को जो है ताकि वो दूसरे लोगों के एक समान रूप से जो है वह इस अवस्था में प्रतियोगिता नहीं कर सकता। यदि आप जो है एक अंधे व्यक्ति और एक जो है ठीक आंख वाली व्यक्ति को जो है रेस में भगाओगे तो ये तो दिखती बात है कि नेत्रहीन हार जाएगा और जिसके पास आंखें हैं वो जीत जाएगा। यदि आप एक लंगड़े व्यक्ति और एक ठीक व्यक्ति को अगर रेस में दौड़ाओगे तो जो ठीक व्यक्ति है वो प्रतियोगिता जीत जाएगा, क्योंकि वो आपस में प्रतियोगिता कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों एक रूप से समान नहीं है। इसके लिए इनको संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था की गई है ताकि ये जो है
ये जो नेत्रहीन व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है, समाज के जो निम्न वर्ग है, ये उच्च वर्गों के समान आ सके, इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए जिसको आरक्षण का नाम दिया गया है। तो सकारात्मक पहल क्या है? सकारात्मक पहल या सकारात्मक भेदभाव से अभिप्राय जो है राज्य द्वारा निम्न वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, वह जो है नेत्रहीन लोगों के लिए हो, चाहे वो लंगड़े व्यक्ति हो, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं जो है दी गई है। नौकरियों में उनको आरक्षण दिया गया है। जिस प्रकार बसों में भी आपने देखा होगा, यह सीट जो है विकलांगों के लिए जो है आरक्षित है, यह नेत्रहीनों के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार के कुछ आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन इन व्यवस्थाओं को, जो ये नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, इन व्यवस्थाओं को समाज के दूसरे वर्गों के विरुद्ध नहीं समझा जाता, बल्कि ये जो है इन व्यक्तियों को उच्च वर्ग के लोगों के एक समान लाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगली जो विशेषता है समानता की, वो है सबको जो है सबको समान अधिकारों की प्राप्ति। जो है समानता की अगली विशेषता है कि सभी लोगों को जो है, इसकी यह एक मुख्य विशेषता है कि इसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात समानता द्वारा सभी लोगों को एक समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब समानता कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी कितने प्रकार की होती है? समानता कितने प्रकार की होती है? अभी तक हमने जाना समानता का अर्थ, उसकी विशेषताएं, लेकिन अब हम जानेंगे कि समानता के प्रकार कितने हैं, समानता कितने प्रकार की होती है। तो जो पहली जो समानता है वो है प्राकृतिक समानता, नेचुरल इक्वालिटी। नेचुरल इक्वालिटी क्या होती है? नेचुरल इक्वालिटी से अभिप्राय है, प्राकृतिक समानता से अभिप्राय है, कुछ लोगों का यह मानना है कि सभी लोगों को प्रकृति ने एक समान रूप में जन्म दिया है। अर्थात भगवान ने, ईश्वर ने सभी लोगों को इस धरती पर एक समान रूप से बनाकर भेजा है। तो इसलिए वो लोग जो है प्राकृतिक समानता का अर्थ यह मानते हैं कि सभी लोगों को के साथ जो है एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता संभव नहीं है। अर्थात प्राकृतिक समानता से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक समानता से अभिप्राय कुछ विद्वानों का मानना है कि इस धरती पर भगवान ने सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से भेजा है, तो इसी आधार पर सभी व्यक्तियों के साथ राज्य द्वारा एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अर्थात जो है सभी व्यक्तियों को एक प्रकार की समानता दी जानी चाहिए। समाजवाद इस प्रकार की समानता की बात करता है। समाजवाद के अनुसार समाज में जितने भी उत्पादन के साधन होंगे वो संपूर्ण समाज के होंगे, और उनसे जितना उत्पादन होगा वो सभी व्यक्तियों में एक समान रूप से विभाजित किया जाएगा। लेकिन प्राकृतिक समानता को वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों में अडॉप्ट करना संभव नहीं है, इसको लागू करना संभव नहीं है। दूसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता से अभिप्राय यह है कि राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों वह सभी वर्गों को एक समान समझा जाए, और राज्य किसी भी व्यक्ति या जाति या धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो सामाजिक समानता से अभिप्राय है कि राज्य सभी नागरिकों को एक समान समझेगा और सभी नागरिकों को जो है एक समान कानून की व्यवस्था करेगा। आर्थिक समानता का क्या अभिप्राय है? इकोनॉमिक इक्वालिटी का यह जो है तीसरा प्रकार है समानता का। तो आर्थिक समानता से अभिप्राय यह है, अर्थात आर्थिक समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सब लोगों को एक साथ काम दिया जाए और सबकी आय एक समान हो। तो आर्थिक समानता का, इकोनॉमिक इक्वालिटी का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि राज्य सभी लोगों को एक ही समय में सरकारी नौकरियां प्रदान करेगा और सभी लोगों की जो आय है, जो इनकम है, वो एक समान होगी। जिस प्रकार वर्तमान जो राज्य है उसमें जो नौकरियां हैं वो पोस्ट के आधार पर उनकी आय निर्धारित की गई। तो ऐसा नहीं कि जो एक व्यक्ति है चाहे वो किसी भी श्रेणी से है, सभी लोगों की आय एक समान नहीं हो सकती, बल्कि जो जॉब का नेचर है, जो नौकरी का जो स्वरूप है, उसको देखते हुए ही वर्तमान लोकतंत्रीय राज्यों में जो आय जो डिसाइड की गई है, तनख्वाह डिसाइड की गई है। तो आर्थिक असमानता का क्या अर्थ है? आर्थिक समानता का यह अर्थ है, इकोनॉमिक इक्वालिटी का यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, वर्ग या किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर अन्य व्यक्तियों का आर्थिक शोषण ना कर सके। अर्थात आर्थिक आधार पर कोई एक जो है धनी व्यक्ति
जो है समाज के गरीब वर्गों का शोषण नहीं कर सके, उसका जो है अभिप्राय है आर्थिक समानता से। तो आर्थिक समानता से अभिप्राय यह भी है कि राज्य जो है ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे समाज के जो धनी वर्ग है वो गरीब वर्गों का शोषण ना कर सके। बल्कि आर्थिक समानता का यह अर्थ नहीं है कि सभी लोगों को राज्य एक समान रूप से जो है सरकारी नौकरियां देगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां सभी वर्गों के सभी लोगों को संभव नहीं है। हाँ, राज्य जो है उद्योग लगा सकता है जिसमें नागरिक जो है काम कर सकते हैं प्राइवेट क्षेत्र में जाकर। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता। यह समानता का चौथा प्रकार है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? राजनीतिक समानता का यह अर्थ है कि लोगों को जो भी राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा मिल रहे हैं। राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? राजनीतिक समानता का यह अर्थ है कि लोगों को जो भी राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल जो राइट है राज्य द्वारा मिल रहे हैं। अब लोगों को संविधान द्वारा या किसी राज्य द्वारा क्या क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे लोगों को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। आप अपना राजनीतिक दल बना सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हो तो अपना राजनीतिक दल बना सकते हैं। आपको मत देने का अधिकार है, आपको राइट टू वोट है, आपको मत देने का अधिकार है। आप जो है दल बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आप में योग्यता हो तो आप जो है जो टेस्ट निकला है उसको फाइट करो, उसके बाद आप जो है अगर योग्य है तो इंटरव्यू बोर्ड या जो है अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है तो आपको सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी। तो इन सभी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति के साथ जो है राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राजनीतिक समानता से क्या अभिप्राय है कि समाज में सभी लोगों को राजनीतिक आधार पर जो है कुछ एक अधिकार दिए गए हैं। उनको दल बनाने का अधिकार है, और अगर आप दल बनाना चाहते हैं उनको मत देने का अधिकार है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चाहे आप पंचायती संस्थाओं में चुनाव लड़े, पर आपकी योग्यता होनी चाहिए। यदि आप जो है 10 वर्ष के हैं और अगर आप पंचायत के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु जो है आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य जो विधान परिषद है या जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सब जो है प्रावधान किए गए हैं। तो राजनीतिक समानता से अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य जो है इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अब नागरिक समानता का क्या अर्थ है या कानूनी समानता का क्या अर्थ है? यह भी समानता का एक प्रकार है। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक समानता से अभिप्राय यह है कि कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति एक समान है, समझे जाएंगे और सभी पर कानून एक समान से लागू होगा। कानूनी समानता या नागरिक समानता का अर्थ यह है कि कानून की नज़र में, राज्य की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है और कानून के समक्ष जो है उन पर सभी लोगों पर कानून एक समान रूप से लागू होगा। वैधानिक समानता क्या होती है और वैधानिक समानता की क्या क्या विशेषताएं हैं? जो पहला जो प्रकार है समानता का, वैधानिक समानता। वैधानिक समानता की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो वैधानिक समानता की पहली विशेषता होती है कानून के समक्ष समानता। अर्थात वैधानिक समानता होती है जो है विधान पालिका द्वारा तय किए गए नियम हैं संविधान में, उनके द्वारा समानता। तो कानून के समक्ष समानता जो है वैधानिक समानता, लेजिस्लेटिव इक्वालिटी की पहली विशेषता है। कानून के समक्ष समानता से अभिप्राय यह है कि कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति एक समान समझे जाएंगे और जो है सभी व्यक्तियों को एक समान प्रावधान किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति जो है कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे एक समान रूप से दंड दिया जाएगा। संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था जो है वैधानिक समानता के अंतर्गत की गई है। तो यह भी वैधानिक समानता की मुख्य विशेषता है कि इसके अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। अब संवैधानिक उपचारों का अर्थ क्या है? संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। इसका क्या अर्थ है? यदि किसी व्यक्ति को जो राज्य द्वारा अधिकार दिए जा रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो या संस्कृति या जो है किसी भी प्रकार का अधिकार जो है व्यक्ति का, यदि कोई राज्य सरकार जो है किसी नागरिक के अधिकारों का शोषण करती है या उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है या उनको उनके अधिकार नहीं मिलते हैं नागरिकों को, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत
ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो नागरिक जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों को लागू करने के लिए जा सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत क्या किया गया है कि सभी ये अधिकार जो है, जितने भी अधिकार संविधान द्वारा दिए गए, वो सभी लोगों को एक समान रूप से मिलने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, रंग, धर्म या वंश के आधार पर ये अधिकार नहीं मिलते हैं या उसके साथ जो है अन्याय होता है, तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जा सकता है या वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि मुझे मेरे ये अधिकार जो है नहीं मिल रहे हैं। तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है राज्य या राज्य सरकार को आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति के अधिकार इसको मिलने चाहिए। तो यह जो है समानता, वैधानिक समानता है, इसकी एक मुख्य विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी वैधानिक समानता का एक मुख्य विशेषता है। तो स्वतंत्र वैधानिक समानता की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि इसमें लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो लोगों को अधिकार मिले हैं संविधान द्वारा, राज्य द्वारा, उन अधिकारों की स्वतंत्रता, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान किया गया है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय यह है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से अभिप्राय यह है कि जब भी कोई न्यायाधीश किसी मुकदमे के संबंध में या संदर्भ में अपना निर्णय दे रहा है या जब वह अपना निर्णय देता है, तो वह किसी भी राजनीतिक तथा किसी अन्य दबाव में आकर अपना निर्णय ना दे, बल्कि संविधान के अनुसार स्वतंत्र होकर अपना निर्णय देता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय है कि जब भी कोई न्यायाधीश किसी भी मुकदमे के संदर्भ में अपना निर्णय देता है, तो वह किसी राजनीतिक दबाव में, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर अपना जो है निर्णय नहीं देता है या किसी अन्य दबाव में आकर अपना निर्णय नहीं देता है, बल्कि संविधान के अनुसार जो उसका निर्णय होता है, एक न्यायाधीश वही निर्णय देगा। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहलाती है और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान वैधानिक समानता की एक मुख्य विशेषता है। अब है राजनीतिक समानता की विशेषताएं कि राजनीतिक समानता क्या होती है, राजनीतिक समानता की विशेषताएं क्या होती है। तो पहले ही मैंने आपको राजनीतिक समानता का अर्थ बता दिया था कि राजनीतिक समानता से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है दल बनाने का अधिकार प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो राजनीतिक समानता की विशेषताएं क्या है? पहली जो विशेषता है वो है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? वयस्क हम कब होते हैं? एडल्ट जो है, एडल्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो 18 वर्ष का हो या 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, उसको हम एडल्ट कहते हैं। तो वयस्क मताधिकार क्या है? जब 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की आयु पर जो है किसी नागरिक को जो है मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको मत अधिकार, वयस्क मताधिकार का नाम दिया जाता है। तो राजनीतिक समानता की यह प्रथम विशेषता है कि इसमें जो है वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अब वयस्क मताधिकार से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है और 18 वर्ष से ऊपर है, संविधान के अनुसार उसको जो है मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष की है और उसके बाद उसके पास यदि वोटर आईडी कार्ड है और उसका नाम जो है निर्वाचन सूची में शामिल है उस क्षेत्र की, तो वह मत दे सकता है। तो यह राजनीतिक समानता की पहली विशेषता है। दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार। यह भी राजनीतिक समानता की एक मुख्य विशेषता है। राजनीतिक समानता की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार जो है प्रत्येक भारत के नागरिक को जो है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिसकी आयु 21 वर्ष है वह पंचायती राज संस्थाओं में प्रधान व उप प्रधान के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है और जो है पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी वह चुनाव लड़ सकता है। और जिसकी आयु 25 वर्ष है तो वह लोकसभा में या जो है राज्य विधानसभा में, या जिसकी आयु 30 वर्ष है वह राज्यसभा में या राज्य विधान परिषद में चुनाव लड़ सकता है। और अगर आप राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो यह चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक समानता की एक मुख्य विशेषता है। सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने का आपको अधिकार है
यह एक आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी है, राजनीतिक समानता है, पर आप में उस पद के लिए योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। यदि आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। यदि वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपके पास वो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है तो आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यदि आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जो है अगर सरकार को लगता है कि आप वो योग्य है, आप एबल है, तो आप जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीतिक समानता की है एक विशेषता है कि इसमें व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति पाति धर्म रंग या उसके जो है जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म जाति या संप्रदाय से हो, वह सरकारी नौकरी के लिए पूर्ण योग्यता रखता हो तो वह सरकारी जो है पद प्राप्त कर सकता है, पर उसमें पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, यह भी राजनीतिक समानता की एक मुख्य विशेषता है कि प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसको जो है पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और वह किसी अन्य राजनीतिक दल का भी सदस्य बन सकता है, वह किसी भी राजनीतिक दल की जो है एफिलिएशन ले सकता है और उसका सदस्य बनने के लिए वह बाध्य नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती जो है अपना सदस्य नहीं बना सकता। यदि नागरिक को लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे इस पार्टी से जुड़ना चाहिए, तो वह व्यक्ति जुड़ सकता है और वह अपना राजनीतिक दल भी बना सकता है। तो जो अगला प्रकार है समानता का वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की विशेषताएं क्या क्या है? पहली है भेदभाव की समाप्ति या अभाव। तो सामाजिक समानता के पहला जो प्रकार है, विशेषता है, वो है कि सामाजिक समानता की यह एक मुख्य विशेषता है कि इसमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में धर्म जाति या वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाएगा। तो सामाजिक समानता में भेदभाव की मनाही है, अर्थात सभी व्यक्तियों को धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा और सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाएगा। विशेष अधिकारों का अभाव, अर्थात राज्य जो है, इसकी यह एक मुख्य विशेषता है कि राज्य जो है लोगों को एक समान अधिकार देता है, लेकिन राज्य जो है जीवन यापन के लिए एक समान अवसर जो है लोगों को देगा कि ताकि वो अपने जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर सके। उसके लिए राज्य उनको जो है एक समान जो है नौकरियों का प्रावधान कर सकता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का प्रावधान कर सकता है, लेकिन राज्य किसी एक वर्ग विशेष या विशेष जाति को जो है विशेष अधिकार नहीं देगा या विशेष सुविधाएं नहीं देगा। अगला है समान अवसरों की प्राप्ति, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो राज्य जो है सभी नागरिकों को एक समान अवसरों की प्राप्ति का जो है अवसर प्रदान करता है। तो सामाजिक समानता में सभी लोगों को एक समान अवसर जो है जीवन के प्रत्येक पहलू में, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, तो सभी लोगों को एक समान अवसर प्रदान जो है किए जाते हैं। अर्थात सभी लोगों को नौकरियों में एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब करते हैं बात आर्थिक समानता की। तो आर्थिक समानता का अर्थ जो है क्या है? आर्थिक समानता से अभिप्राय यह है कि राज्य ऐसी जो है परिस्थितियां निर्माण करेगा ताकि उन परिस्थितियों में जो समाज के जो धनी वर्ग है वो गरीब वर्गों का शोषण नहीं कर सके और आर्थिक आधार पर जो है नागरिकों को जो है काम का अधिकार या उनको उनके लिए जो है नौकरियों में प्रावधान का प्रयास किया जाएगा। आर्थिक विषमताओं को कम से कम करना, इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, समाज की जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, आर्थिक विषमताएं हैं, सरकार में जो राज्य में धन का वितरण है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो डिसइक्वालिटी है, इन इक्वालिटीज़ है, उनको कम से कम करना। आर्थिक समानता की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि आर्थिक समानता जो है ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जहां सभी व्यक्तियों को एक समान रोजगार के अवसर मिले। अर्थात आर्थिक समानता में जो आर्थिक जो विषमताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ है समाज में, जो डिफरेंसेस है, उनको कम करके सभी लोगों को एक समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को उचित वेतन, प्रत्येक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उस काम का उसको जो है उचित वेतन मिलना चाहिए, ये अधिकार जो है देने का प्रयास किया जाता है ताकि समाज में पाए जाने वाले भेदभाव को कम किया जा सके। जो समाज में भेदभाव व्याप्त है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, इन जो है असमानताओं को, इन विषमताओं को जो है आर्थिक समानता के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है राज्य द्वारा।
धन का उचित वितरण, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, धन का उचित वितरण। समाज में सरकार द्वारा प्रत्येक योजना जो है, प्रत्येक आर्थिक योजना तथा उद्योगों के लिए जो धन का एक समान वितरण किया जाएगा। तो धन के वितरण द्वारा समानता कैसे लाई जाएगी, अर्थात राज्य जो है, समाज में सरकार जो है द्वारा प्रत्येक योजना के लिए, प्रत्येक आर्थिक योजना तथा उद्योगों के लिए धन का एक समान रूप से वितरण करेगा। और उद्योगों के लिए धन का एक जो है एक समान वितरण होगा, उससे समाज में असमानता पैदा होती है। जब जब जो है धन का असमान वितरण होता है, समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है। तो राज्य ऐसा प्रयास करेगा, इस प्रकार से सरकारी नीतियों या आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन करेगा, ताकि सभी उद्योगों में एक समान धन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। अगला है सीमित संपत्ति का अधिकार। आर्थिक समानता की यह भी एक विशेषता है कि सभी नागरिकों को सीमित संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि दूसरे व्यक्तियों को भी संपत्ति मिल सके। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 300 ए में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है अब जो है एक लीगल राइट बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था भारत में, लेकिन अब इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया है। तो जो आर्थिक समानता का यह भी एक पक्ष है कि इसमें जो है संपत्ति का सीमित अधिकार दिया जाता है, अर्थात आप जो है बहुत अधिक जो है संपत्ति को अकोमुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था समानता, समानता का अर्थ, समानता की विशेषताएं और समानता के प्रकार और उनकी विशेषताएं। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लेक्चर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।